नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 दस्तावेज सत्यापन को लेकर विभाग की तरफ से आदेश आपका जारी कर दिया गया है और इसको लेकर पोर्टल पर तमाम गाइडलाइन आपकी जारी कर दी गई हैं। कब से कब तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इसके अलावा और जो विभागीय तमाम नियम हैं उन सब के बारे में जानकारी आपकी जारी कर दी गई है। इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप पोर्टल देख रहे हैं, टीआरसी पोर्टल है आपका। सबसे पहले आपको इसमें जाना है। इसमें आपको जाना है माध्यमिक शिक्षक पर, जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है। इस माध्यमिक शिक्षक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पोर्टल यहाँ पर आपका खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय माध्यमिक शिक्षक 2025-26 की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है, इसमें यहाँ पर तमाम इंस्ट्रक्शन आपके जारी हो चुकी हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेजों को अपलोड करना विकल्प का चयन करना, ये 20 तारीख से 26 नवंबर तक चलेगा आपका। तो इस समय सीमा को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर और तमाम गाइडलाइन आपको जारी की गई हैं, तो यहाँ पर जाकर इन सब नियमों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मेन नियम के बारे में, जो यहाँ पर नियोजन निर्देशिका 2025 आपकी जारी की गई है। इसको आप जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने पर कुछ इस प्रकार से आदेश यहाँ पर आपका खुल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा नियोजन के लिए जो आपके 2025 की भर्ती कराई जा रही है। इसमें यहाँ पर तमाम नियम आपको जारी किए गए हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2024 में आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। तो यहाँ पर दस्तावेज पहले आपको अपलोड करना पड़ेंगे, उनका सत्यापन कराया जाएगा, फिर आपके विकल्प की चयन की प्रक्रिया चलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बारे में आगे जानकारी यहाँ पर दी गई है। विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण निर्धारता इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका के अनुसार लागू होंगे। तो नियम पुस्तिका नीचे संलग्न की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर और आगे देखें, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम तथा अद्यतन निर्देशन को अध्ययन करें। विवरण एमपी ऑनलाइन के पोर्टल trcmponline.gov.in पर उपलब्ध हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इन सबको देख सकते हैं। प्रक्रिया शुल्क आपका क्या रहेगा, एमपी ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क 100 रुपये आपको देना पड़ेंगे। 7 दस्तावेज अपलोड करने सहित अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। तो अगर आप लोग 7 दस्तावेज अपलोड करते हैं तो 100 रुपये लगेगा। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो प्रत्येक दस्तावेज का 5 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा। यहाँ पर आप देखें और तमाम जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है। दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया ये किस प्रकार से होगी आपकी, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज इस वेबसाइट पर निर्धारित समयावधि में आपको अपलोड करने हैं। तो आपको टीआरसी पोर्टल पर जाकर वहां पर लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, पिछली बार जो आपकी भर्ती कराई गई थी उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं, किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, कैसे वहाँ पर आपको विकल्प मिलते हैं। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जिले का चयन भी करना पड़ेगा जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अति शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। तो जिस भी जिले में आप गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचरों को उसी जिले में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पर आगे आप देखें, इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। तदुपरांत लॉक कर पोर्टल शुल्क जमा करना होगा। तो संभाग का भी चयन इस प्रक्रिया में आपको करना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। तो आवेदन शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी। सिर्फ प्रक्रिया पूरी करने से काम नहीं चलेगा। आगे आप देखें,
संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों को सत्यापन कराना होगा। तो इसके लिए लिस्ट आपकी जारी की जाएगी कि कौन सी डेट में किसका कहां पर वेरिफिकेशन होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के स्व हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन परीक्षण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पर एक पावती भी आपको मिलेगी, जैसा कि पिछले वेरिफिकेशन में दी जा रही थी। तो उसी प्रकार की पावती यहाँ पर भी आपको दी जाएगी। तो वो पावती आपको संभाल कर रखनी है। अपना आईडी यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे तो आपको अपनी आईडी भी लेकर जानी है। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश क्या है। अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिहित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह अभ्यर्थियों का होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अति शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अति शिक्षक श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का अति शिक्षक प्रवर्ग में चयन किया गया है, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अति शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अति शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2025 अप्रैल तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अति शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र एवं 200 दिन का अध्ययन अनुभव 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होगा, उन्हें गेस्ट टीचर का लाभ मिलेगा। तो 30 अप्रैल 2025 तक अगर आपके 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तभी आपको लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर और तमाम जानकारी है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पर ये तमाम कंडीशन आप गेस्ट टीचर की देख सकते हैं जो यहाँ पर जारी की गई है। इसमें थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनको 40% का अपना स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी इसे मान्य किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे और यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक प्राप्त किए गए हैं उनका दायित्व होगा कि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो बोनस अंक वाले अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तभी आदेश आपके जारी होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, संभाग का विकल्प चयन करना, ये 21 से 26 नवंबर तक आपका चलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना, दिनांक पृथक से सूचित की जाएगी। तो इसके लिए अलग से आदेश आपका जारी किया जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको जानकारी दी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम दस्तावेजों की लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषयमान से एवं माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 2025 दस्तावेजों की सूची। तो कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पात्रता परीक्षा की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। जो आपका पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा की अंक सूची, तो दोनों के प्रिंट आपको निकाल कर ले जाने हैं। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं 12वीं की अंक सूची, मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेंडरी 12वीं की अंक सूची आपको चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर या फिर सभी वर्षों की आपको लेकर जानी है। फाइनल मार्कशीट आप ना ले जाएं। सिर्फ आप लोग फाइनल मार्कशीट लेकर नहीं जाएंगे, सभी मार्कशीट रखकर ले जानी है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची, ये भी सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की लेकर जानी है। अगर आपने आरक्षण लिया है किसी कैटेगरी से तो उसका वैध आपको डिजिटल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आप लोग लेकर जाएंगे। अगला है गेस्ट टीचर अनुभव से संबंधित अगर आपका प्रमाण पत्र है तो उसे आपको लेकर जाना है। स्थायी दिव्यांगता का 40% का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। ये सारे आपके नवीन और डिजिटल होने चाहिए। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीएड, स्पेशल डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की आपको लेकर जानी है। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है अगर आपने लगाया है। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी आपके पास होना चाहिए। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राज्य पत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति भी ले जानी है। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है तो इसको भी लेकर जाना है। शासकीय सेवक की स्थिति में एनओसी आपको लेकर जानी है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं।
अन्य यदि कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप लेकर जाएंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि है तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं, तो वो भी आपको वहां पर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो विभाग की तरफ से आदेश आपका जारी कर दिया गया है। टीआरसी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट आप लोग अपने अपलोड कर सकते हैं, तो जाकर आप पोर्टल में सारी चीज जाकर देख लें। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से डायरेक्ट आप पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे समय समय पर आगे के सारे अपडेट आपको मिल सकें। उन सभी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।